मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने ये अफवाह फैला दी कि तो बीजेपी का आदमी है। मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया, लेकिन लोगों का जो है ना, लोगों का तो मैं तो हैरान हूँ। 12 गांवों की जमीन थी, यहाँ 6000 किले झील थी, 6000 किले छड़वा के दिए। ठीक है। और वो कोई कांग्रेस के साथ और कोई बीजेपी के साथ है। जो उनमें सबसे अगला आदमी था ना, उसने कहा जी मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। मतलब डूब के मरने वाली बात है। आपके इतने कम वोट कैसे आए? जनता ने आपका साथ नहीं देखिए, कम वोट तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने ये अफवाह फैला दी कि तो बीजेपी का आदमी है। ये अफवाह फैला दी। और एक किसी बिल्कुल हम नीचता कहेंगे, ये नीचों का भी नीच कहेंगे। उस दिन मेरे नाम से मेरे फोटो लगा के एक पोस्ट डाल दी सवेरे सवेरे कि मैं बैठ गया हूँ और मेरे सारे आदमी जो है वो डीडी को वोट करें, कांग्रेस किसी हालत में नहीं जीतनी चाहिए। और वो पोस्ट बना के वो सीधी मीडिया को भेज दी। जब तक हमें पता चला 11 बजे हम उसका जवाब देते रहे, तब तक तो काम खराब हो चुका था। वो भी एक कांड रहा है। लेकिन जो था लोगों के मन में ये थी कि किसी तरह से मतलब बीजेपी कांग्रेस जो हो गया। अब आप हमें देखें, किसी के पास भी वोट नहीं आई। जो दूसरी पार्टियां थी, चाहे नेल्लो थी, चाहे आम आदमी पार्टी थी, जजपा थी, एबीसी जो भी थी, आमने सामने दो पार्टियां रही। 2 पार्टियां आमने सामने वहां पे रहेगी। तो आप विपक्ष के लिए लड़ रहे थे, विपक्षी एक तरह से आप भूमिका निभा रहे थे पिछले कई सालों से, फिर भी जो है ना साथ नहीं दिया पब्लिक। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता। कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की? आप अगर गुरुनाम चुड़ोनी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही, किसान आंदोलन गलत हाथों में चला गया था। या मानते हैं अभी जो चल रहा है आंदोलन एक तरह से कहीं ना कहीं जो आवाज उठती रहती है दिशाहीन हो गई? नहीं, ये तो विचारधारा है, उसको गलत हाथों में तो उसको क्या कहें, लेकिन विचारधारा है। एक की विचारधारा किसी तरह की। अब मेरी विचारधारा ये है कि सड़क से कभी तुम 100 साल में भी अपना हल नहीं करवा सकते। जहाँ कानून बनते हैं वहाँ अपने आदमी क्यों नहीं भेजते जब हमारी वोट ज्यादा है? और विधानसभा में जाया जाए। अब दूसरे की विचारधारा है कि नहीं, इलेक्शन तो लड़ना ही नहीं चाहिए, और ये सिद्ध भी कर दिया हमारे लोगों ने। ये हमारे लोगों ने सिद्ध भी कर दिया कि हाँ आप काम जितने मर्जी कर लो, काम वाले को तो वोट नहीं मिलेगी, वोट तो वही कांग्रेस बीजेपी की जाएगी। तो पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है जारी रहेगा? देखिए, जारी ही रहेगा। तो वो लोग जाने अब क्या उसका क्या करेंगे। उनको भी ये उम्मीद थी कि हाँ कांग्रेस जीतेगी, उन्होंने भी जोर लगाया, लेकिन लोग नहीं। अब किसान वर्ग जो है इसी ने जो है वो बीजेपी को बहुत से वोट डाले हैं। अब राजनीति में आप आगे रहेंगे या संन्यास लेंगे? जो आपका एक तरह से अब कहने का तरीका है कि अभी लड़ाई संसद विधानसभा से लड़ी जाए या सड़क से लड़ी जाए, क्या करेंगे? देखिए, ये तो अभी कोई तय नहीं किया। अभी तो मीटिंग बुला के उसमें तय कर पाएंगे। अभी तो उसका कोई तय नहीं कर पाए। लेकिन लोगों का जो है ना, लोगों का तो मैं तो हैरान हूँ। 12 गांवों की जमीन थी, यहाँ 6000 किले झील थी, 6000 किले छड़वा के दिए। ठीक है। और वो कोई कांग्रेस के साथ और कोई बीजेपी के साथ है। जो उनमें सबसे अगला आदमी था ना, उसने कहा जी मैं तो बीजेपी के साथ। मतलब डूब के मरने वाली बात है। ये आपने किया ये काम कौन सी विधानसभा का था? केहवा विधानसभा का 2001 में 3800 रुपये का तो मेरा उस वक्त तेल लगा था। 29 दिन आंदोलन चला था, और मैंने तेल भी उन लोगों से नहीं लिया। आज उनसे जरूरत पड़ी तो आज वो कोई उधर है। 27,000 किले मुश्तरका मालकान के निकल चले थे। पूरे हरियाणा में कोई राजनीति की पार्टी नहीं बोली, कोई किसान संगठन नहीं बोला। हम आगे आए, उनकी बच गई, और वो भी कोई बीजेपी के साथ। उसी गांव की, जिस गांव की जमीन नहीं रही थी, वही बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो क्या कहेंगे इस चीज को, क्या बोलेंगे आप? आपने उनके लिए इतना कुछ किया कि किसान ने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो, इसको चाहे तो विश्वासघात कह लो, चाहे गद्दारी कह लो,
एक आदमी के 30 लाख रुपए निकलवाए 6 महीने पहले, 30 लाख, वो आदमी कांग्रेस के साथ खड़ा है। इसको कहेंगे विश्वासघात। और जो अपनों से विश्वासघात करेगा वो कौम बचेगी कैसे? ये मैं नहीं हारा, ये किसान कौम हारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।